इसराइल को इबरतनाक अंजाम से दोचार करने और जंग में फतह पर ईरानी अवाम में खुशी की लहर, सड़कों पर जश्न। इसराइल ने 13 जून को ईरान पर हमला किया था और मकासद में नाकामी और मुसलसल जिल्लत से दोचार होने पर अमरीका और खलीजी रियासतों के तवस्सुत से शिकस्त तस्लीम कर ली। 12 रोज जारी रहने वाली जंग में फतह पर ईरान के अवाम में सुकून और तमानियत की लहर दौड़ गई। मुज़ाकरात और सफारतकारी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता, पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं। पाकिस्तान ने मौजूदा सूरत हाल पर वाज़ेह पोजीशन ली। पाकिस्तानी क़यादत ने कशीदगी के खात्मे के लिए कई मुल्कों से राब्ते किए। तनाज़े के पुरअमन सिफारती हल के लिए इजलास किए गए। ईरान अमरीका मुज़ाकरात को इसराइली हमलों ने मुतासिर किया। ईरान और इसराइल के दरमियान कशीदगी के खात्मे, सीज़ फायर पर अमल दरामद, मशरिक़ वस्ता में अमन की कोशिशों और उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी की सऊदी, कतरी और ईरानी सफ़ीरों से टेलीफोनिक गुफ्तगू। सऊदी अरब के मुस्बत किरदार की तारीफ। पाकिस्तान के मौके पर ईरानी सफ़ीर का इजहार तशक्कुर। मुहर्रम उल हराम के दौरान अमन अमान के क़याम, वफाकी वज़ीर दाखिला की ज़ेर सदारत आला सतह का इजलास। मोहसिन नकवी का जुलूस व मजालिस की मुकम्मल जियो टैगिंग, सोशल मीडिया की सख्त निगरानी, जदीद टेक्नोलॉजी से निगरानी, ज़ाब्ता अखलाक की पाबंदी और तमाम मकातब फ़िक्र से राब्ते पर जोर। इस्लामाबाद में 181 जुलूस और 965 मजालिस के लिए सिक्योरिटी ऑडिट मुकम्मल। फिरोजवाला के करीब दरिया रावी में नहाते हुए 3 नौजवान डूब कर जाबाक। रेस्क्यू 1112 की गोताखोर टीम ने जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करते हुए तमाम लाशें निकाल ली। 2 नौजवानों की शनाख्त इमामिया कॉलोनी के रिहायशी अहमद और अब्दुल्ला के नाम से हुई, जबकि तीसरे की शनाख्त ताहाल ना हो सकी। डिस्ट्रिक्ट सेंटर कराची में बिलाल कॉलोनी पुलिस की बड़ी कामयाब कार्रवाई। बैनुस्सूबाई मोटरसाइकिल छीनने वाले गैंग से मुकाबला। फायरिंग के तबादले में जख्मी समेत 2 मुलजमान गिरफ्तार। असलहा, मसरूका मोटरसाइकिल, मोबाइल फोन और नकदी बरामद। क्रिमिनल रिकॉर्ड की छानबीन जारी, मुकदमा दर्ज। और मुल्क में मानसून का आगाज। इस्लामाबाद समेत गिरदनवा में स्पेल शुरू। मूसलाधार बारिश से मौसम खुशगवार। कराची का मौसम ताहाल गर्म। शहर में आज समंदरी हवाएं बंद। हब्स की कैफियत बरकरार। 2 रोज तक दर्ज हरारत में इजाफा मुतवक्के। ज्यादा से ज्यादा दर्ज हरारत 38 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान। इसराइल के सीज़ फायर की खिलाफ वर्जी पर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बरहम, कहा अपने पायलट वापस बुला लो। ईरान पर बम मत बरसाओ। जंगबंदी की खिलाफ वर्जी पर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को खबरदार कर दिया। कहा जंगबंदी के बाद इसराइल को बमबारी नहीं करनी चाहिए थी। इसराइल ने दोबारा हमला करके कुछ हासिल नहीं किया। इसराइल का समझौते से पीछे हटना बुरा लग रहा है। इसराइल से खुश नहीं हूँ। ट्रंप का फिर ईरान की जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह करने का दावा। कहा ईरान में हुकूमत की तब्दीली नहीं चाहते क्योंकि इससे अफरा तफरी फैलेगी। 75 साल में पहली बार किसी अमरीकी सदर की जानिब से इसराइली हुक्काम को शटअप कॉल और गालियां। अमरीकी कांग्रेस रुकन ने इसराइल के एटमी प्रोग्राम पर तनकीद की पादाश में कत्ल होने वाले साबिक अमरीकी सदर जॉन एफ कैनेडी का हवाला देकर सदर ट्रंप के हवाले से भी खदशात का इजहार कर दिया। नाक़दीन का ख्याल है कि इसराइल को आड़े हाथों लेने से डोनाल्ड ट्रंप की जान भी खतरे में है। आज जो उसने गालियां दी हैं नेतन्याहू को, पहली दफ़ा 75 ईयर्स की तारीख में हुआ है कि एक अमरीकी सदर ने इजराइल के खिलाफ खुली बात की है। और मेरे ख्याल में इजराइल लॉबी शायद अब उसको माफ़ ना करे। और जॉन एफ कैनेडी ने जिस दिन कहा कि मैं डिमोना रिएक्टर जहां न्यूक्लियर बम बना रहा है सीक्रेटली, उसकी फाइल्स चाहिए। और ये एपैक जो है अमेरिकन इजराइल पब्लिक अफेयर्स कमेटी, इसका मैं दिया पंच सॉर्ट आउट करता हूं। और उसके बाद आपको पता है क्या अंजाम हुआ। सदर ट्रंप के दावे गलत निकले। ईरान के जौहरी तंसीबात मुकम्मल तबाह नहीं हुई। CNN पर शाया अमरीकी इंटेलिजेंस रिपोर्ट की इब्तदाई रिपोर्ट में इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी हमले से ईरान का जौहरी प्रोग्राम महज चंद माह ही पीछे गया। न्यूक्लियर प्रोग्राम के बुनियादी अज्जा को नुकसान नहीं पहुंचा। इसराइल में जो तबाही हुई वो नेतन्याहू के लिए शदीद रुसवाई का बायस बन गई। ईरान के खातमुल अंबिया मरकजी हेडक्वार्टर के तर्जुमान ने इसराइल में फैले मलबे की तस्वीर जारी कर दी। एक्स पर लिखा, दुश्मनों को ईरान के कुचलने वाले हमलों से सबक सीखना चाहिए।
आप जाए सुप्रीम कोर्ट, और उन्होंने ये भी कहा कि पहले क्यों नहीं गए सुप्रीम कोर्ट। आपने पहले क्यों नहीं सुप्रीम कोर्ट को बताया कि IMF कैसे कबूल करेगा कि जब पार्टी हेड जिसकी वजह से ये पार्टी, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उसकी जिम्मेदारी है पार्टी की, उसकी मशावरत के बगैर ये बजट पास नहीं होना चाहिए था। लगता है कि बानी PTI माइनस हो गए। अलीमा खान की अदियाला जेल में बानी PTI से मुलाकात। मीडिया से गुफ्तगू में वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा से सवाल किया कि अली अमीन ने कल वादा किया था कि बजट बानी PTI की मंजूरी के बगैर पास नहीं होगा, तो कैसे हो गया। बानी PTI ने मुलाकात में कहा कि मेरी मुशावरत के बगैर KP का बजट मंजूर नहीं होना चाहिए था। सुप्रीम कोर्ट की इजाज़त से बजट में वो तब्दीलियाँ करनी होंगी जो मैं चाहूँगा। ये मेरा हतमी फैसला है। अली अमीन गंडापुर को उनके पास बहुत पहले आ जाना चाहिए था। मेरे जीते जी बानी PTI को कोई माइनस नहीं कर सकता। लोग किसी और एजेंडे पर काम कर रहे हैं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का अलीमा खान को जवाब। कहा कि बानी PTI तब माइनस होगा जब हम मरे हों। बजट मंजूरी के बाद से गद्दार और -1 करने की बेबुनियाद मुहिम चलाई जा रही है। अगर बजट मंजूर ना होता तो सूबे से हुकूमत खत्म हो जाती। 30 जून तक बजट पास नहीं होता है तो 1 जुलाई को आप फाइनेंशियल क्राइसिस में चले जाते हैं, आपके पास पैसे नहीं होते हैं। तो मैंने पहले ही कहा था कि अंडे देने वाली मुर्गी जो है उसको कभी ज़बा नहीं करेंगे। फिर ये करप्शन कैसे करेंगे, नौकरी कैसे बचेंगे, फंड्स में घपले कैसे करेंगे, कोई स्कैंडल कैसे बनाएंगे, गंदम का स्कैंडल कैसे बनाएंगे, चीनी का स्कैंडल कैसे बनाएंगे। उस साथ साथ एक मीटिंग की और कल उन्होंने जो है वो बजट था। ये अंडा देने वाली मुर्गी को कभी ज़िबा नहीं करेंगे। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी का अली अमीन गंडापुर पर तंज। कहा कि अगर ये बजट पास नहीं करते तो करप्शन कहां से करते, कोहिस्तान गंदम और चीनी स्कैंडल कैसे बनाते। बिल गेट्स का खसरा और दीगर अमराज वैक्सीन के लिए $1 अरब 60 करोड़ देने का ऐलान। गेट्स फाउंडेशन आइंदा 5 वर्षों में $1.6 अरब की रकम गवर्नमेंट को फराहम करेगी। फाउंडेशन के चेयरमैन बिल गेट्स का कहना है कि दुनिया भर में बच्चों की अमवात की तादाद इस साल बढ़ने का खदशा है, क्योंकि बैरूनी इमदाद में बड़े पैमाने पर कटौती की जा रही है।